बालकों के सर्वांगीण विकास व सफलता के पीछे अभिभावकों व शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी भूमिका के निर्वाह के लिए शिक्षक और अभिभावक में समन्वय की स्थापना करने के उद्देश्य से विद्या भारती द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर कालापीपल में अभिभावक सम्मेलन व विषय आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर मानस मर्मज्ञ पंडित रामस्वरूप मानवत, मुख्य अतिथि विद्या भारती मालवा प्रांत के संगठन मंत्री अखिलेश मिश्रा, अध्यक्ष कमल सिंह परमार व प्राचार्य प्रवीण देशपांडे मंचासीन रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मानस मर्मज्ञ पंडित श्याम स्वरूप मानवत ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए जननी और मां में अंतर बताते हुए कहा कि देवकी जननी बन पाई और यशोदा मां बनी। आज संसार में मां को पूजते हैं। बच्चों को संस्कारों की दृढ़ करने वाला अभिभावक होता है। उन्होंने पालक और अभिभावक की भी सुंदर व्याख्या बताते हुए कहा कि अभि का अर्थ होता है फैलना और पालक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अभिभावक हर कोई नहीं हो सकता। यशोदा माँ कृष्ण की अभिभावक बनी, इसलिए संसार उनको पूजता है। मन, बुद्धि, चित्त व संस्कार के समावेश वाला व्यक्ति अभिभावक होता है। पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से उन्होंने मन की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मन छोटा होने पर जिंदगी कुरुक्षेत्र जैसी हो जाती है, तो मन बड़ा होने पर जिंदगी चित्रकूट बनती है। माँ का कर्तव्य मन को छोटा नहीं बड़ा करने का है। मन छोटा करने से अमावस की रात्रि आती है, तो वहीं मन को बड़ा करने पर पूर्णिमा का प्रकाश फैलता है। कॉन्वेंट विद्यालय बुद्धि बड़ा कर सकता है, लेकिन शिशु मंदिर मन को बड़ा करते हैं। शिशु मंदिर साधारण से बच्चों में देवत्व भर देने वाली संस्था है। मुख्य अतिथि अखिलेश मिश्रा ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, देखें। और जिसका चित्त अच्छा होगा उसने आने का निर्णय कर लिया होगा, जिसका चित्त बेकार रहा होगा उसने टाल दिया होगा, उसके कारण में नहीं किया। इसलिए जीवन में चित्त जो है वो न्यायाधीश होगा, निर्णायक होगा। इसलिए शिक्षा की जो पहली पीढ़ी है पायदान में वो चित्त की शिक्षा है। इसलिए पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त और फिर ये शरीर अहंकार है। चित्त ने निर्णय लिया होगा बच्चों से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं उनके भविष्य से, इसलिए मुझे विद्यालय चलना चाहिए। और आपकी चित्त ने निर्णय दिया तो आपका शरीर 3 घंटे के लिए आ गया, यह अहंकार में इसको क्रियान्वित कर दिया। इसलिए शिक्षा जो है वो बुद्धि के लिए होना चाहिए। अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने बस एक काम किया कि शिक्षा को केवल बुद्धि में लाकर खड़ा कर दिया। शिक्षा से मन को हटा दिया, चित्त को हटा दिया और अहंकार को हटा दिया। उन्होंने केवल बुद्धि को शांत किया। इन्हें कभी कभी आपको लगता होगा कि उस स्कूल के बच्चों की बुद्धि बहुत तेज है, आपको लगता होगा कानून वालों के बच्चों की बुद्धि बहुत तेज है। उन्होंने सारी ताकत केवल बुद्धि पर लगाई, लेकिन मन की शिक्षा देना ही भूल गए। और एक माँ का और एक पिता का पहला काम होता है कि अपने बच्चे के केवल तन का निर्माता नहीं है आप, तन की जन्मदाता नहीं है आप उसके मन की भी निर्माता है। और जो माँ अपने बच्चों के मन का निर्माण न कर पाई होगी उस माँ का मातृत्व अधूरा रह जाता है। ये मन होता क्या है? आइए मैं यजुर्वेद आपको पूछता हूँ। यजुर्वेद में पुरुषोत्त की 16 ऋचाएं कही गई। उन 16 ऋचाओं में ये मन को तुलना की गई चंद्रमा से। जब आपने एक उत्सव मनाया होगा, हालांकि ग्रहण के कारण नहीं बन पाया पूरा, लेकिन कल शरद पूर्णिमा थी, महर्षि वाल्मीकि की जयंती थी। और शरद पूर्णिमा के दिन आप छत पर खीर रखते हैं, दूध रखते हैं, क्यों? बोले उसमें अमृत मिलता है। अमृत क्यों मिलता है शरद पूर्णिमा के दूध में? तो वेद कहता है चंद्रमा मनसो जातस चक्षो स्मृतो अजायता। ये जो मनुष्य का मन होता है ये चंद्रमा जैसा होता है। बोले कैसा? बोले चंद्रमा घटता घटता चला जाता है तो अमावस का अंधेरा आ जाता है, और चंद्रमा बढ़ता बढ़ता चला जाता है तो पूनम की चांदनी ही चांदनी हो जाती है। और जिस माँ ने अपने बच्चे के मन को छोटा कर दिया उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो जिस माँ ने अपने बेटे के मन को बड़ा कर दिया उसकी जिंदगी में चांदनी ही चांदनी। इसलिए माँ का कर्तव्य केवल बच्चे को हार्लिक्स पिलाकर, ब्रोमीटा पिलाकर,
जिम्मेदारी उसके बच्चे के मन को भी बढ़ाना है। तन तो रावण का बड़ा था, राम जी का तन छोटा था। राम जी बिल्कुल मेरे जैसे थे, 5 फीट 6 इंच के, और रावण का शरीर इतना बड़ा था कि चलता था तो धरती का बैलेंस बिगाड़ देता था। इतना बड़ा शरीर, तो तन तो बड़ा और मकान भी बड़ा रहा होगा। रावण का तन भी बड़ा, रहने के लिए मकान भी बड़ा, लेकिन रावण के इतने बड़े तन में मन कितना छोटा है। इसलिए अपने बच्चे के मन को बड़ा करना, तन की चिंता मत करना। ऐसा बताइए, आज बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई, प्रदर्शनी को देखकर आपको क्या लगा? इस प्रदर्शनी को देखकर बच्चों में जो उत्सुकता है उससे बहुत ही हमारे बच्चे जो है, हमारी बालिका भी, वो सारे बच्चे इतने उत्साहित थे और पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखने में आया है। बहुत अच्छा लगा इससे। बच्चों के लिए ये है कि ऐसे उनके मन उत्सव के लिए ऐसे प्रोग्राम निरंतर होते रहना चाहिए, जिससे बच्चों के मानसिक विकास का प्रभाव सभी पे दिखाई दे। बालकों के सर्वांगीण विकास में माता पिता की सर्वाधिक भूमिका है, क्योंकि वे शिक्षकों के बीच, आचार्यों के साथ तो केवल 5 घंटे रहते हैं, बाकी जीवन का अधिकांश समय तो उन्हें माता पिता के बीच में ही बिताना है। और इसलिए संस्कार, व्यवहार इत्यादि तो माता पिता ही उनको देंगे। इसलिए आहार, विहार, विचार ये सब परिवार से ही मिलता है। इसलिए जो आचार्य उन बच्चों के हृदय में बीज बोते हैं, उन भावनाओं का सिंचन परिवार में ठीक प्रकार से हो सके, इसलिए विद्या भारती अभिभावकों को बुलाकर बार बार ये समझाने का प्रयत्न करती है कि हम श्रेष्ठ माता पिता कैसे बन सके, हमारा उनके प्रति क्या कर्तव्य है। क्योंकि आज के आपाधापी में आदमी को पैसे की तो चिंता है, लेकिन संतान की चिंता कम हो गई है। और इसलिए एक श्रेष्ठ संस्कारी संतान बना सके, ऐसे अभिभावकों के दायित्वों का स्मरण हम उन्हें कराते हैं। विभिन्न विषयों की प्रदर्शनी लगाई गई है, प्रदर्शनी को देखकर आप बड़े हाल में आज यहाँ सरस्वती स्कूल में जो बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बच्चों ने मॉडल बनाए हैं, जो कि बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं। बड़े हाल में और इससे निश्चित ही बच्चों में एक उत्साह होगा, और वो इस प्रकार की जो प्रदर्शनी होती है और इस प्रकार के जो मॉडल बनाए जाते हैं, उससे उनको एक सीख मिलेगी और इससे वो आगे की ओर अग्रसर होंगे। बड़े हाल में आज की प्रदर्शनी देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो 10 से पढ़ने में बच्चों को बड़ी परेशानी होती थी, जो समझने में बड़ी परेशानी होती थी, इन प्रदर्शनी के माध्यम से शायद वो चुटकियों में वो सॉल्यूशंस उनके हो जाएंगे, और बच्चों की जो मेहनत है, वो अथक प्रयास है, वो कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित हुआ है। और उनकी मेहनत से कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलता है कि ये आगे बढ़कर इस स्थिति को और बड़े रूप में कहीं ना कहीं अपने आप को इस काला विपल के नाम को रोशन करेंगे, इस विश्व के नाम को रोशन करेंगे, इस भारत के नाम को रोशन करेंगे। और मैं इसकी अपेक्षा करता हूँ कि जो आज ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इससे कहीं ना कहीं मतलब एक मोटिवेशन बहुत सारे बच्चों को, देखने वालों को, जो अभिभावक आए हैं उनके मन में भी एक जागरूकता उत्पन्न होगी। क्या नाम है? मैं संदीप राठौर सर। शाहजहाँपुर से मुकेश अहिरवार की ये रिपोर्ट।